दोस्तों आज हम एक ऐसे उद्यमी की कहानी बताने वाले हैं जो कभी एक उद्योग का सपना देखे हुए थे, सफल उद्यमी बनने का सपना देखे हुए थे और एक छोटे से मशीन से अपने बिजनेस का शुरुआत की और एक मशीन से बिजनेस का शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे मेहनत करते करते मात्र 1.5 सालों के अंदर में जो है इतनी बड़ी एक कंपनी खड़ी कर लेते हैं। कंपनी किस चीज़ की है, कैसे चलती है, सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहेंगे कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि सही बिजनेस का चुनाव करना, कि कौन सा बिजनेस हमारे एरिया में चलेगा। और उसके साथ साथ और चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि आपको जो है मशीन जो लेना है वो सही लेना होता है, ताकि आपकी मशीन जो है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे, ना कि आपको मशीन को ही बनाने में अपनी टाइम वेस्ट करनी पड़े। और उससे भी अच्छी बात होती है कि हमको सही कंपनी की चुनाव करना, जो कंपनी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चले और हमारे उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद करे। ठीक इसी प्रकार की एक कहानी लेकर के आ गए हैं और ऐसे एक उद्योग की जानकारी लेने के लिए उद्यमी के फैक्ट्री में आए हुए हैं। और अभी हम बिहार के खरगौलिया गाँव में हैं, जो कि वैशाली जिला में पड़ता है। अब आइए इनके फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और आपको जो है सारी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं कि एक मशीन से जो है अपने सपने का शुरुआत किए और आज धीरे धीरे देखते ही देखते जो है इनका फैक्ट्री कुछ इस लेवल का हो गया कि अभी जो है धड़ल्ले से मार्केट में अच्छे तरीके से माल का जो है वो सप्लाई हो रहा है। इधर में रॉ मटेरियल रखा हुआ है, यानी कि पेपर प्लेट की फैक्ट्री है, तो इधर में बफे सीट का जो है मटेरियल रखा हुआ है और इधर में जो बफे सीट तैयार हुआ है वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए तैयार है। इस तरीके से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। देख के ही पता चल रहा है कि मार्केट से डिमांड जो है वो अच्छी खासी आ रही है। 3 मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पे ये क्रैंक वाली मशीन है और ये दो जो है वो हाइड्रोलिक की मशीन है। अब इनका सपना जो है ये कैसे साकार हुआ, ये सफ़र कैसा रहा, कैसे शुरुआत किए और कैसे करके यहाँ तक पहुँचे, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे और आपको पूरी तरह बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो वेस्ट निकलते हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वेस्ट रखा हुआ है और इधर इनका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, काफ़ी खूबसूरत। ये जो है बफे सीट तैयार कर रहे हैं जिसका डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रहता है। और यह एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप सही मायने में करें, सही तरीके से करें तो इसमें जो है प्रॉफिट भी अच्छा है और यह बिजनेस कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट का डिमांड जो है आपके आसपास के मार्केट में रहता है। बहुत सारे लोग इसमें फेल भी होते हैं। क्यों फेल होते हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी इनसे लेंगे। ये कैसे सफल हो गए वो भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनसे बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम होगा सर आपका? जी मेरा महेश कुमार नाम है। महेश कुमार जी। महेश जी, ये कौन सा गांव है? ये खरगौलिया हुआ, वैशाली थाना अंतर्गत वैशाली जिला पड़ता है। वैशाली जिले में खरगौलिया गांव है। और इस गांव में आप ये उद्योग लगाए हुए हैं। पहले क्या करते थे सर? पहले सर अलग काम करते थे। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कंपनी में काम करते थे, कहाँ काम करते थे सर? पतंजलि में। यहीं पे काम करते थे कि कहीं दूसरी? लालगंज में करते थे। यानी कि काम करते थे तो काम तो वो भी अच्छा खासा था, क्यों छोड़ दिए, क्यों इस लाइन में आ गए? उसमें सर टाइम का बहुत अति था, बाउंड था। समय से जाना, समय से आना, समय का पाबंदी तो रहता ही है। प्राइवेट सेक्टर में काम जा नहीं सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अच्छा, समस्या था उसमें, समय आपको नहीं मिल पाता था। अच्छा, कितने भाई हैं? हम तो 4 भाई हैं। और भाई लोग क्या करते हैं? अपना धंधा करते हैं। सब लोग अपने अपने धंधे में हैं। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं लगा कि हमारा आज़ादी जो है वो छीन रहा है, आज़ाद हम नहीं हैं। आज़ाद भी रहना जरूरी होता है इंसान को, तो हम आज़ाद नहीं हैं तो फिर वो पैसे ही कमा के क्या करेंगे जब हम आज़ाद ही नहीं रहेंगे, गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे, कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे अपने गांव में अपने घर पे रह के बिजनेस करते हैं, अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बिजनेस का चुनाव किए तो अब कैसा लग रहा है कि बिजनेस सही चुने या गलत चुने? ना सही चुने। जिस समय किए होंगे उस समय तो बहुत डर लगा होगा, उस समय तो पूंजी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। कितना से शुरू किए थे? पहले तो कम में से शुरू किए थे, 7-8 लाख से शुरू किए थे। 7-8 लाख से शुरू किए थे। कौन सा मशीन लगाए हुए थे? पहले ये तो लगाए थे मशीन, केवल वही मशीन एक लगाए? पूरा ये अपना सेटअप बनाए हुए, सब कुछ बना होना के उस मशीन को लगाए। उसके बाद धीरे धीरे जो है अपना ये मशीन लगाए, सब धीरे धीरे वहाँ से आते गया मशीन। अच्छा, तो उसके बाद से ये सब मशीन क्यों लगाना पड़ा? ये सब लगवाना करा, बफर के लिए लगाना पड़ा है। अच्छा, हाइड्रोलिक वाला, क्योंकि बफर हाइड्रोलिक से अच्छा कटता है। बफर का डिमांड ज़्यादा था। और उससे क्या क्या बनाते हैं? उससे कटोरी थोड़ा सा बना हुआ हो तो दिखाइए सर। ये कटोरी जो है ये भी बनाते हैं। ये कहाँ सप्लाई करते हैं सर? ये सर बाजार में ले जाता है, गुपचुप वाला, फुचका वाला ऐसा ले जाता है। अच्छा, अपने बाजार में सेल होता है? सेल हो जाता है? जी हो जाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि सेल ही नहीं हो जाता है, सेल हो जाता है। पूजा वूजा में प्रसादी बांटने में समाज। जी, मतलब इसका डिमांड है। जी, डिमांड है। आप इस मशीन से केवल वही बनाते हैं? यही बनाते हैं, छोटा। और इन मशीनों से जो है थाली बनाते हैं? ये दोनों से थाली बनाते हैं। ये थाली जो बना करके ये तैयार किए हुए हैं, ये कहाँ जाएगा सर? ये सर जाने वाला है आपको साहेबगंज मुजफ्फरपुर। साहेबगंज मुजफ्फरपुर जाएगा। यहाँ साहेबगंज कितना दूर होगा सर? यहाँ से वही
30-35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर होगा। यानी कि साहेबगंज जो है यहाँ से माल भेजते हैं, कहाँ कहाँ तक माल जाता है सर? यहाँ लालगंज, मुजफ्फरपुर के थोड़ा इधर तक, सरैया, साहेबगंज, मोतीपुर, 30-40 किलोमीटर के एरिया में जा रहा है। 30-40 किलोमीटर के एरिया में जाता है। 30-40 किलोमीटर के एरिया में माल सप्लाई कर रहे हैं। माल का मतलब क्वालिटी अच्छा है, जी बिल्कुल, लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है। बिल्कुल पसंद है। देखिए कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी पे फोकस किए हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, मार्केट से डिमांड भी आ रहा है। ये रॉ मटेरियल जो हम देख रहे हैं सर, ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाए हुए हैं सर? ये तो मुजफ्फरपुर से लाए, राजकुमार जी के यहाँ से। राजकुमार जी से। कंपनी का क्या नाम होगा सर? GRS पत्तल उद्योग। GRS पत्तल उद्योग। और मशीन? वहीं से लाए हैं। मशीन भी वहीं से लाए हैं, यानी कि मशीन भी वहीं से ली। कितना दिन हो गया धंधा करते हुए सर? सर 2 साल पूरने वाला है। 2 साल पूरा होने वाला है। यानी कि 2 साल के अंदर जो है इनकी फैक्ट्री अब सुचारू रूप से चल रही है। जी जी। और अब लगता है कि अब आगे और कुछ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे जी, आगे बढ़ाना है। क्या सोच है सर? आगे सर लेमिनेशन जो होता है ना, वो बिल्कुल अपना से बिल्कुल। करना अब आपको जरूरत है कि ये जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो आप अपने यहाँ तैयार करें। अगर अपने यहाँ तैयार करेंगे प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे अगर मान के चले कि किलो में, अभी तो रोल से ये जो तैयार कर रहे हैं, जी, किलो में कैसे क्या प्रॉफिट होता होगा? इसमें तो सर किलो नहीं, इसमें पीस में आता है। अच्छा, पीस में आता है। तो मतलब जैसे आप बनाते हैं, हाँ, थाली जैसे आप बना रहे हैं, जी जी, तो उसमें कुछ प्रॉफिट का एक अंदाजा बताइएगा। एक अंदाजा वही 20 से 25 पैसा का, 20-25 पैसा का प्रॉफिट होता है एक थाली पे। और उसे आप लोग थाली सेल कैसे करते हैं, मतलब होलसेल में कैसे देते हैं? होलसेल में 15 पैसा 20 पैसा रख के बेच देते हैं। 15 पैसा 20 पैसा अपना मतलब सैकड़ा पे जाता है। सैकड़ा पे। ये बोरा जो है कितने का है? बोरा है 500 का एक बोरा। 500 का एक बोरा है, तो ये ऐसे ही 500 पे चला जाएगा। और एक पे वहीं 15-20 पैसे का जो है मार्जिन रखे अपना, मार्जिन रखेंगे। और वो जो कचौरी बेच रहे थे, छोटी वाली कटोरी 10 रुपये डिब्बा बेचते हैं। 10 रुपये डिब्बा बेचते हैं, तो उस पर लगभग कितना प्रॉफिट होता होगा? उसमें मोटा मोटी 1 रुपया एक डिब्बा पे, 1 रुपये एक डिब्बा पे बचता है। तो इस तरीके से जो है पेपर प्लेट का जो है प्रॉफिट है। अगर आप जैसे लेमिनेशन मशीन लगा लेते हैं तो प्रॉफिट मुझे लगता है कि और बढ़ जाएगा, क्योंकि मटेरियल आप ही तैयार करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, बढ़ जाएगा। इस मशीन से लगभग मतलब कोई स्टाफ भी रखे हुए हैं कि अकेले ही चलाते हैं? स्टाफ भी है। कब से कब चलाते हैं सर इसको? ये अभी तो गर्मी के दिन है तो सर सुबह से चलता है। बिल्कुल, सुबह से 9-10 बजे तक। दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो सुबह से कितना बजे तक चलाते हैं? 9 बजे तक। 9 बजे तक। और फिर शाम में चलाते हैं? शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। दिन में जो लोग भी काम करने वाले हैं वो लोग भी रेस्ट करेंगे, अपने घर पे रहेंगे, और रात में और सुबह में जो है मशीन को चलाते हैं। काफी अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है जी, हो जाता है। देखो कचरा 2 दिन का कचरा जमा, ये 2 दिन का कचरा है। देखिए आप थोड़ा सा दिखाइएगा, अंदर ले जाकर के दिखाइए। मार्केट से ऑर्डर आ जाता है सर? जी, आ जाता है। मतलब मार्केट में डिमांड की कमी नहीं हो रही है? ना, कमी नहीं है, डिमांड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से ये काम को कर रहे हैं। एक मशीन से 2-3 मशीन आप किए हुए हैं। मशीन में कभी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो कैसे ठीक होता है सर? वहाँ फोन करते हैं राजकुमार जी को। अच्छा, वहाँ से भेजते हैं मैकेनिक, आदमी भेजते हैं। जी, भेजते हैं। मतलब कंपनी सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्ट। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद मिला है? जी जी। क्योंकि मान के चलिए मशीन चला रहे हैं, अगर खराब हो, अगर आदमी ही ना आए तो फिर कैसे काम होगा? वो यही फोन करने पर आदमी आ जाता है। आदमी आ जाता है, आगे 3 घंटा समय लगता है। मान के चलिए 3 मशीन चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में सेल भी अच्छा से हो जा रहा है, तो इस बिजनेस को आप क्या कहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और आकर के फेल हो जाते हैं। वो लोग समय नहीं दे पाता है। आप कहते हैं कि बिजनेस अच्छा है, पूंजी भी नहीं लगाता है। एक बार मतलब एक रोल खरीद के लाइएगा तो 200 को तेल जल जाएगा नहीं जाने में। क्या सही बात है। अब आप सोचे कि एक छोटा सा मशीन लगाए, एक रोल से चलाएं, तो बनाते में और बेचने में ही माल खत्म हो जाएगा, सब बचेगा नहीं। तो आपके हिसाब से मतलब कैसे मटेरियल पे फोकस करना होगा? मटेरियल पे फोकस करना पड़ेगा। जब मटेरियल का रेट डाउन होता है उस समय आपको स्टॉक करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे यानी कि मेन बात जो है बिजनेस के मेन है कि मटेरियल, और मटेरियल कब खरीदना है? जब सस्ता रहे। सस्ता कब होगा? जब सीजन नहीं रहेगा। अब आप सीजन में जब देखेंगे मार्केट से ऑर्डर आ रहा है तो आप सोचेंगे मटेरियल लाएं या बनाएं और बेचें, तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए सर जो है नॉब्स को पकड़ लिए हैं कि कैसे बिजनेस को करना है। इसी तरीके से कुछ नया बिजनेस करना होगा, आपको कुछ नई तलाश करनी होगी और अपने एरिया में करना होगा। जैसे सर अपने गाँव में रह के, अपने घर पे रह के बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, सेटअप भी काफ़ी खूबसूरत है, दूर दूर तक माल भी जा रहा है। अब कंपनी के बारे में क्या कहिएगा? GRS पत्तल उद्योग कैसा? अच्छा कंपनी है, सपोर्ट अच्छा मिला, मशीन उशीन ठीक ठाक मिला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मतलब बढ़िया से उद्योग चल रहा है। इस उद्योग के बारे में क्या कहिएगा? पेपर प्लेट का उद्योग कैसा है सर? अच्छा है उद्योग, आपके हिसाब से? अच्छा, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि जो लोग बाहर जैसे जॉब कर रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, और मतलब नहीं होता है दूसरे जगह जाकर घर परिवार छोड़ के कमाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? कुछ संदेश देना चाहिएगा सर? उन लोग यहाँ आके अपना रोजगार कर सकते हैं। इसमें जितना समय उसमें लगता है उतना समय इसमें भी लगेगा। अपना रोजगार पे फोकस करें। 8 घंटा कंपनी में भी मेहनत करना है, 8 घंटा इसमें भी करना है, तो 8 घंटा अगर इसमें करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सौगात दे करके जाएंगे। और वहाँ पे 8 घंटा जो मेहनत करते हैं उससे आपको कुछ नहीं मिलता है, बस परिवार का दाल रोटी चलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है।
आपका उतना सेविंग नहीं हो पाता है। तो कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ सपना देखेंगे तभी होंगे। नहीं तो सर भी अच्छे खासे जॉब में थे, चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगा कि सबसे बड़ी बात कि मेरी आज़ादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल और आज़ादी नहीं है और फिर हम पैसे कमा रहे हैं, इस पैसे से कोई मतलब भी नहीं बनता है जब तक कुछ अपना शुरुआत नहीं करते हैं, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको ये जिल्लत जो है वो नहीं सहना पड़े, उनको किसी के यहाँ जॉब नहीं करना पड़े, वो अपना मालिक खुद बन सके। उसके लिए एक शुरुआत ऐसे करना होगा। बाकी इस तरीके का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो कंपनी का नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। कंपनी का नाम याद रहना चाहिए, GRS पत्तल उद्योग मुजफ्फरपुर। आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके के बिजनेस की पूरी जानकारी लेकर के आप भी चाहें तो अपने यहाँ अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।